जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका हमारे YouTube चैनल द वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप पे स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12th क्लास NCERT चैप्टर नंबर 2, राइट। सो एक्सरसाइज में कराऊंगा 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक आध दो एग्जाम्पल बताया था, अब एक्सरसाइज हम करेंगे, राइट। साइन इनवर्स -1/2। अब एक्चुअली क्या है, हमें पहले साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहां पे लाई करता है, साइन इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे हम, चार्ट से देखना स्टूडेंट। साइन इनवर्स सच दैट क्या -1,1 टू स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 के बीच में, क्लियर। इसके मतलब ये जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, इसका रेंज, मतलब इसका जो रेंज एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन का आता है वो एंगल आता है, राइट। वो एंगल इसके बीच में आना चाहिए, समझ रहे हो, समझ जाओगे, करोगे तो समझ जाओगे, राइट। मैं समझा रहा हूं फिर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले इसका तरीका मैं बता रहा हूं। लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 को, आप कुछ भी लेट कर लीजिए, राइट। आप मान लो P लेट कर लीजिए, राइट। सो P लेट कर लिया आपने। अब इसको स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, -1/2 इक्वल टू साइन, उधर गया तो साइन क्या हो जाएगा, साइन P, राइट। एंड साइन P स्टूडेंट्स, साइन P फाइनली -1/2, तो माइनस बाहर 1/2 साइन कब 1/2 देता है साइन किस एंगल, साइन स्टूडेंट्स π/6 पे 1/2 देता है, राइट। π/6 का मतलब 30, राइट, रेडियन में ले रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये जो है साइन π/6 जो होता है माइनस, इसको -π/6 भी लिख सकते हैं। क्या ये -π/6 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर स्टूडेंट्स आ रहा है क्या, चूंकि -π/6 आ रहा है स्टूडेंट, राइट। चूंकि -π/6 स्टूडेंट्स क्या है, इससे -π/2 से बड़ा है, तो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, राइट। आ रहा है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, अब यहां पे हम लिखेंगे सिंस, राइट स्टूडेंट, सिंस वी नो that the range of the, since we know that the range of the principal value branch, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होता है, ये होता है, राइट। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है स्टूडेंट। रिस्ट्रिक्टेड साइन एक्स के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और भी होते हैं, राइट, बट ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, राइट। एंड साइन, राइट, साइन π/6 इक्वल टू क्या आ रहा है, -π/6 इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -1/2। अब यहां पे लिखते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, राइट स्टूडेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -½ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
माइनस पाई बाई 6, ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आ जाएगी। समझ रहे हो, ये इतना लैंग्वेज है इसको लिखने का प्रॉपर तरीके का, राइट। फुल मार्क्स मिलेंगे फिर, राइट। ये 1-2 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, राइट। ये 1 ही 2 नंबर में आएगा, बाकी 4 नंबर का थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आते जरूर हैं स्टूडेंट बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर भी है, आगे कैलकुलस वगैरह में भी हेल्प करेगा। सो कॉस इनवर्स, इसके लिए देखिए स्टूडेंट, इसको भी लेट कर लेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 को हमने लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे कॉस एक्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स है, कॉस एक्स क्या हो जाएगा √3/2। और स्टूडेंट्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस कब देता है √3/2, ये देता है स्टूडेंट कॉस 30 पे देता है, राइट। कब, कॉस π/6 पे देता है एक्चुअल में, राइट। कॉस 30 = √3/2 होता है। सो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस, इसके लिए भी लिखेंगे सिंस वी नो दैट द, सिंस वी, ये स्टेटमेंट याद रखना, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द, राइट, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, since we know that the range of the principal value, since we know that the range of the principal value branch होगा स्टूडेंट, ब्रांच, राइट, ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट, ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्या बताया था, 0 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई बताया था, राइट स्टूडेंट। क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है, राइट स्टूडेंट। रेंज का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, समझ रहे हो स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट, एंड कॉस, राइट, एंड कॉस -π/6, क्लियर स्टूडेंट, सॉरी, कॉस ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, π/6 प्लस π/6 स्टूडेंट, प्लस कॉस π/6 इक्वल्स टू √3/2, राइट। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, π/6 आ जाएगा। और π/6 बिलोंग कर रहा है कि नहीं 0 to पाई के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, जो फंक्शन डिफाइन किया। सो आपको समझ आ गया होगा क्लियर रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसी तरह हम कॉसेक इनवर्स के लिए भी देखेंगे। अब कॉसेक इनवर्स इस एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, कॉसेक इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होता है स्टूडेंट, कॉसेक इनवर्स। अब कॉसेक इनवर्स एक्चुअली में स्टूडेंट्स आर से, राइट स्टूडेंट, -1, को छोड़ करके, राइट स्टूडेंट, 2 कहां तक आता था स्टूडेंट, कॉसेक π/2, -π/2 से +π/2 से 0 को छोड़ करके, क्लियर स्टूडेंट। ये था इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, राइट, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये होता है। सो देखिए स्टूडेंट, इसको लेट कर लीजिए, कॉसेक इनवर्स, राइट, कॉसेक इनवर्स 2 = मान लो जेड लेट कर लिए, राइट, जेड। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एंड जेड = 2 हो जाएगा, क्लियर, कॉसेक जेड = 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। सो
अब ये 2 कब आता है स्टूडेंट, ये कब आता है, कॉसेक एंड जेड 2 के कब आता है, पाई बाई 6 पे, कॉसेक पाई बाई स्टूडेंट 6 पे आता है, राइट। कॉसेक पाई बाई 6 पे क्या आता है, ये कॉसेक है स्टूडेंट, कॉसेक पाई बाई 6 पे 2 आता है। और यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, राइट, वी नो दैट द रेंज ऑफ द, राइट, since we know that the range of the principal value branch, right, since we know that the range of the principal value branch of cosec inverse is क्या होता है स्टूडेंट, माइनस क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से कॉमा पाई बाई 2 माइनस क्या होता है स्टूडेंट, 0 को छोड़ करके, राइट, 0 नहीं आएगा। क्लियर, समझ रहे हो, ये होता है। एंड कॉसेक पाई बाई 6 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 2 होता है। आर यू गेटिंग माई, इतनी बात समझ आएगी नहीं। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू हमें चूंकि निकालना गया है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई बाई 6। पाई बाई 6 बिलोंग करता है कि नहीं, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है। समझ रहे हो, इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए स्टूडेंट, tan के लिए देखिए, तो tan का फंक्शन स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि भाई ये ऐसे होता है, राइट। tan के लिए स्टूडेंट्स ऐसे tan इनवर्स होता है जनरली। tan इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, tan इनवर्स सच दैट r से क्या होता है स्टूडेंट, r से क्या होता है स्टूडेंट, ओपन इंटरवल 0 कामा पाई होता है। क्लियर स्टूडेंट, क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 कामा पाई होता है, राइट स्टूडेंट। सो ये क्या होता है, tan इनवर्स माइनस रूट 3, राइट। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा, राइट। सो tan इनवर्स क्या होता है, पाई, राइट स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट, आगे इसको करते हैं, लेट कर लेंगे स्टूडेंट, राइट। ये कॉट का होता है शायद स्टूडेंट्स, थोड़ा से देख लेना स्टूडेंट, ये शायद कॉट का होता है, राइट स्टूडेंट। और tan का क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि tan में से ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि इस पे ये डिफाइन नहीं होता है, राइट। 0 से पाई ओपन इंटरवल ये इस तरह से होगा स्टूडेंट, थोड़ा से देख लो, इसको देख लेना थोड़ा से, आई होप। क्लियर स्टूडेंट, ओपन इंटरवल 0 कामा पाई, राइट स्टूडेंट, माइनस पाई बाई 2 होता है। समझ रहे हो, ये होता है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, चूंकि इसके अंदर कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है स्टूडेंट, राइट, जो मतलब पाई बाई 2 आ जाए, राइट। सो पाई बाई 2 नहीं होगा, राइट। ये इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है tan का, और tan इनवर्स के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। अब tan इनवर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए माइनस रूट 3। क्लियर स्टूडेंट, इसको क्या लेट कर लेंगे, मान लो y लेट कर लिए, राइट। सो tan y क्या हो जाएगा बेटा,
माइनस √3 हो जाएगा। और √3 वैसे कब देता है टेन? टेन √3 होता है π/3 मतलब 60 डिग्री पे। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं टेन -π/3 भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, राइट। क्या π/3 इस इंटरवल के बीच में है? नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है। सो और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे टेन स्टूडेंट, टेन, राइट। इसको टेन पाई माइनस अगर π/3 कर दें तो कोई दिक्कत? टेन पाई माइनस π/3 दैट मीन्स टेन पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। टेन इज व्हाट? नेगेटिव, राइट। सो टेन पाई माइनस π/3 माइनस टेन π/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहां से राइट एंड एक स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि फुल मार्क्स लेना है तो स्टेटमेंट थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने आनी चाहिए मैथमेटिक्स में। जिसको लैंग्वेज लिखने नहीं आई स्टूडेंट ना, उसको आ भी रहा है तो वो नंबर नहीं ले सकता, राइट। नंबर देखिए स्टूडेंट, समझने के साथ साथ मैथमेटिक्स लिखने आना चाहिए स्टूडेंट, अगर पूरा अपना प्रदर्शन करना है, राइट। दिखाना भी है कि मुझे मैथमेटिक्स आती है। सो लैंग्वेज लिखना बहुत मतलब अच्छी तरह से आने चाहिए, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा था, हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट सिंस, ये सिंबल सिंस का होता है, सिंस वी know that, since we know that the range of the, right, since we know that the range of the principal value branch राइट। इसको लिख लेना स्टूडेंट, हर बार मैं ही लिखूंगा PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, राइट, ऑफ tan इनवर्स इज क्या है स्टूडेंट? 0, पाई माइनस सिंगलटन π/2, राइट। इसको स्टूडेंट थोड़ा सा देख लेना क्या है, उसमें मिस तो नहीं कर रहा हूं मैं। सो ये है, आई होप। सो एंड tan, राइट। अब ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? अगर 3 माइनस पाई तो tan स्टूडेंट्स 2π/3 आ जाएगा, राइट। एंड 2π/3 स्टूडेंट्स क्या दे रहा है? -1/√3, सॉरी केवल √3 है, -√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, therefore principal value of, right student, therefore principal value of tan inverse -√3 is क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2π/3। दैट इज द व्हाट? दैट इज क्या स्टूडेंट्स? ये इसके अंदर बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई -π/2, इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं? ये ऑब्वियस बिलोंग करता है। 2π/3, π/3 मीन्स 60 इंटू 2 120 ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल, समझ रहे हो? सो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट? 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स -√3। सो समझ रहे हो स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन भी अब लैंग्वेज में थोड़ा कम लिखूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी क्वेश्चन है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। इसके लिए भी स्टूडेंट्स क्या है, अब कॉस इनवर्स फंक्शंस तो जानते ही हो। कॉस इनवर्स डिफाइन कहां से होता है स्टूडेंट? ये डिफाइन होता है स्टूडेंट्स
-1, से राइट इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से पाई होता है। क्लियर। अब इसको लेट करेंगे स्टूडेंट कॉस इनवर्स राइट -1/2 लेट कर लेंगे, ये y के है राइट, ये कॉस y स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा कॉस -1/2 कब आता है स्टूडेंट्स, कॉस माइनस बाहर रहेगा, ये पाई बाई कॉस π/3 क्या देता है 1/2, माइनस बाहर होगा -1/2 होगा राइट स्टूडेंट। अब कॉस राइट, अब स्टूडेंट्स एक बात यह है कॉस -θ + θ कॉस θ होता है, सो कॉस अंदर नहीं जाएगा, इसके लिए यही क्या होगा, अब कंपेयर किया जाएगा स्टूडेंट राइट स्टूडेंट। सो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, चूंकि कॉस y = -cos π/3 आ रहा है, सो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, चूंकि माइनस तो हटाना है, चूंकि cos y है राइट, इसको स्टूडेंट π - π/3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि cos π - π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, -cos π/3 आएगा, cos π/3 फिर अगेन 1/2, सो ये हो जाएगा दैट इज क्लियर। सो एलसीएम लेंगे 3π - π, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2π/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। सो अगर इसको कंसिडर किया जाए स्टूडेंट, ये जो 2π/3 एंगल आ रहा है, क्या ये 2π/3 स्टूडेंट्स 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें बिलोंग कर रहा है क्या, 0, π में इस इंटरवल में, इंटरवल ये सेट, आर यू नो, क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, कर रहा है भाई, कर रहा है, तो कर रहा है, तो यही स्टूडेंट्स क्या है, देयरफॉर द, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर सिंस वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स इज, ये लिखेंगे 0, π एंड कॉस 2π/3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट -1/2 राइट। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल राइट, प्रिंसिपल, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स राइट -1/2 इज 2π/3, इस तरह से निकालेंगे। क्लियर, ये बिलोंग करना चाहिए। tan इनवर्स के लिए दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स, देखिए tan इनवर्स के लिए भी इसी तरह से इसका प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन पता होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या बताया था 0, π से स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए -सिंगलटन π/2 होना चाहिए राइट, ये सिंगलटन π/2 आएगा। क्लियर। सो देखिए स्टूडेंट tan इनवर्स -1, इसको भी लेट कर लेते हैं tan इनवर्स -1, क्लियर स्टूडेंट, इक्वल टू y, क्लियर। सो tan y क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू -1, इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे tan π/4 राइट, माइनस tan π/4, इसको फिर लिख लेंगे tan -π/4, क्लियर स्टूडेंट। अब tan -π/4 वैसे चूंकि पॉजिटिव होता है इंटरवल तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं tan π - π/4, क्लियर। और tan π - π/4 माइनस tan π/4, फाइनली ये आ जाएगा -tan π/4 राइट, ये माइनस है। सो इसको सिंपल कर लो, तो tan 4π - π तो 3π/4 आ जाएगा, और 3π/4 स्टूडेंट्स कहाँ बिलोंग करता है, इस इंटरवल में बिलोंग करता है क्या, इस वाले इंटरवल में करता है। tan 3π/4 का मतलब 135, 0 to π के बीच में होता नहीं है, सिर्फ π/2 को छोड़ करके होता है भाई। सो होता है, तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ राइट tan इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, 3π/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट,
हाँ ये हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब सेक इनवर्स एक्स के लिए देखिए स्टूडेंट, इसका क्या होता था, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स डिफाइन इस तरह से होता था स्टूडेंट, r माइनस 1,1 राइट टू 0 क्लोज इंटरवल 0,पाई से -π/2 को निकाल के, राइट हर जगह डिफाइन होता है, राइट इस तरह से होता है। क्लियर? सो राइट स्टूडेंट, चूंकि π/2 भी 0 आता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, राइट सो उसको निकाल दिया गया है। सो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, राइट सेक इनवर्स का। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको लेट कर लेते हैं, जब भी ऐसे हो तो लेट कर लेते हैं। तो ये मान लो सेक एंड इनवर्स 2/3 को स्टूडेंट्स मैंने क्या लेट किया, W लेट कर लिया, कुछ भी लेट कर लो। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेक एंड W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/3। एक भी वेरिएबल ले सकते हो हमेशा, x या y z हर जगह, राइट। सो सेक एंड W 2/3 आ गया, राइट। सॉरी मैं थोड़ा से जल्दी, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। क्लियर? 2/√3 आ रहा है, राइट। सो ये किसकी वैल्यू होती है, सेक एंड W 2/√3। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती थी कॉस में, π/6 की। तो सेक में उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो ये कॉस स्टूडेंट सेक एंड π/6 की वैल्यू है, समझ रहे हो। और क्या ये स्टूडेंट्स इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, राइट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग कर रहा है, राइट। सो इसको लिखेंगे, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द रेंज, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ, राइट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक एंड इनवर्स, राइट सेक एंड इनवर्स इज क्लोज इंटरवल 0,π माइनस π/2, राइट इतना एंड सेक π/6 इक्वल्स टू 2/√3। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे, राइट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक एंड इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/3 इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट π/6 हो जाएगा, राइट। ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स। अब चूंकि ये सबसे पहले कॉट इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होता है स्टूडेंट, ये डिफाइन होता है r से 0,π, राइट स्टूडेंट 0,π से r से 0,π पे डिफाइन होता है, राइट स्टूडेंट। चूंकि कॉट हाँ 0, चूंकि 0 तो आता नहीं है इसके अंदर, राइट स्टूडेंट कॉट इनवर्स, राइट इसके बीच में डिफाइन होता है, राइट थोड़ा सा देख लेना अगर कंफर्म नहीं होगा तो। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब लेट कर लेंगे इसको कॉट इनवर्स, राइट स्टूडेंट √3 इक्वल टू टी लेट कर लिया, राइट। सो कॉट टी यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉट टी आ जाएगा √3। और रूट कॉट कितने का मान होता है √3, रूट ये π/6 का मान होता है, राइट रूट कॉट π/6। एंड अब देखिए अगर ये π/6 देखो स्टूडेंट इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ओपन इंटरवल 0 to π के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट, कर रहा है ना, कर रहा है, राइट स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस, राइट सिंस वी नो दैट द principal value branch, right since we know that the range of the, यहाँ पे लिखेंगे since we know that the range of the, right student range of the principal value branch of, right student क्या है cot inverse,
इज, ये है 0 कामा ओपन इंटरवल 0 कामा पाई, 0 कामा पाई है ओपन इंटरवल, एंड कॉट, राइट 0 कामा पाई एंड कॉट पाई बाई 6 इक्वल टू √3। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 6, चूंकि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ये इसका निकालने का प्रॉपर तरीका है। सो स्टूडेंट्स आप 9th इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा से देख सकते हो। कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्व टू, इसको वाई के बराबर लेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस वाई इक्व टू -1/√3, राइट। अब इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 1/√3 का √2 का मतलब क्या होता है, कॉस है स्टूडेंट, कॉस, कॉस ये 1/π/4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो पाई माइनस π/4, चूंकि कॉट पाई माइनस π/4, कॉस ये हो जाता है माइनस कॉस π/4, 1/√2 आ जाएगा, राइट। सो इसको जब सिंपल करेंगे पाई माइनस π/4 तो ये आ जाएगा 3π/4, राइट स्टूडेंट। और ये 135 होता है, 135। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होता है स्टूडेंट, वो होता है, क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 कामा पाई माइनस, राइट, पाई होता है 0 कामा पाई, इसके बीच में बिलोंग करता है 3π/4 स्टूडेंट, ये 0 कामा पाई के बीच में बिलोंग करता है, राइट। तो बिलोंग करता है तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, राइट, ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर इस लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, राइट स्टूडेंट, कॉस इनवर्स √3 इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3π/4 हो जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। लैंग्वेज लिख लेना जैसे ऊपर के क्वेश्चनों में लिखा है, वैसे इसको भी स्टूडेंट्स कर लेंगे, राइट। इसका क्या होता है स्टूडेंट, इसका तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हम जानते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स है 0 कामा, राइट, कॉसेक है स्टूडेंट, तो कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो ये एक्चुअल में -π/2 से कामा +π/2, राइट स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल, इसके बीच में 0 को छोड़ करके, राइट स्टूडेंट, 0 नहीं होता है बस, राइट। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। सो देखिए स्टूडेंट, इसको लेट कर लिया मैंने, कॉसेक इनवर्स क्या है, -√2 स्टूडेंट्स क्या है, ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है, राइट। सो कॉसेक y इक्व टू -√2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। और -√2 किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, -√2 आ जाएगा, ये कॉसेक स्टूडेंट्स आ जाएगा क्या, π/4 में, राइट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक, क्लियर, कॉसेक -π/4, क्लियर, कॉसेक -π/4, और -π/4 इसके अंदर बिलोंग करता है, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स दिस एंड -π/4 बिलोंग्स टू, है कि नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 +π/2, राइट, इसके बीच में बिलोंग करता है। तो देयर फॉर द क्या कहेंगे, देयर फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स, राइट, कॉसेक इनवर्स -√2 इज -π/4। क्लियर स्टूडेंट, ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। सो 10th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट 11th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 11th देखिए, 11th में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू निकालनी है, वही कॉन्सेप्ट यूज करके प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू लेके, राइट, सब निकालना है। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रहेगा,
राइट। अब tan इनवर्स 1 के लिए इसको लेट कर लीजिए स्टूडेंट, लेट कर लीजिए tan इनवर्स, राइट। tan इनवर्स 1 को लेट कर लो y, राइट। सो tan y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट। एंड ये tan क्या हो जाएगा π/4 एंड y, राइट, क्या आ जाएगा π/4। तो इसकी प्रिंसिपल ऑफ π/4 वी नो दैट π/4 tan के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज का tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है स्टूडेंट, ये होता है ओपन इंटरवल 0 to पाई माइनस π/2 है, राइट। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, राइट। तो उसके अंदर ये बिलोंग करता है, राइट। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, राइट, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4। और इसके लिए भी देखिए स्टूडेंट, लेट कर लेंगे cos इनवर्स -1/2 को, मान लो क्या लेट कर लो, z लेट कर लो, राइट, z। अब cos z क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1/2, क्लियर। और ये इसको माइनस cos पाई क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, राइट। और ये हो जाएगा cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो cos पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 2π/3 cos पाई माइनस π/3 माइनस cos π/3 होता है स्टूडेंट। सो यही आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स cos 3π माइनस π/3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2π/3, समझ रहे हैं स्टूडेंट, cos 2π/3। और 2π/3 स्टूडेंट्स अगर देखिए 2π/3 cos इनवर्स का एक्चुअल में प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है स्टूडेंट, ये है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। और हम जानते हैं कि ये बिलोंग करता है 0 to क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में, 2π/3 बिलोंग करता है। 2π/3 का मतलब क्या है स्टूडेंट, 120 डिग्री और 120 डिग्री 180 के बीच में लाई करता है। सो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम क्या कहेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, राइट, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स क्या है स्टूडेंट -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/3, क्लियर स्टूडेंट। सो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम 2π/3 यूज करेंगे, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ही रखनी है, राइट, क्योंकि ये एंगल को बताता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए भी लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लिया मैंने, क्या लेट कर लिया, इसको मैं x लेट कर लिया मैंने, राइट। अब x मतलब साइन इनवर्स -12 है स्टूडेंट, -12x इज इक्वल टू x है, राइट। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा स्टूडेंट, ये साइन x इज इक्वल टू -12, राइट। अब -12 को वी कैन राइट व्हाट, माइनस बाहर लिखेंगे एंड ये साइन हाफ कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है π/6 का स्टूडेंट, समझ रहे हो। बट माइनस बाहर है, माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, साइन, राइट, -π/6। अब इसको अगर देखा जाए कोई दिक्कत है, -π/6 लाया, साइन -θ माइनस साइन थीटा, समझ रहे हो। बट यहां पे एक चीज समझने की ये है स्टूडेंट, चूंकि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है -π/2 से +π/2 है, राइट। उसके बीच में क्या -π/6 बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, राइट। उसके बीच में ये क्या है, ये बिलोंग करता है, दैट मीन्स -π/6 बिलोंग्स टू -π/2, π/2 में ये बिलोंग करता है। सो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी, सो -π/6। नाउ यूजिंग, अब ये सारी वैल्यू हम यहां पे यूज कर देंगे, राइट, इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या मैंने निकाला था, प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स
tan इनवर्स 1 की क्या निकाला था मैंने, पाई बाई 4। फर्स्ट रिलेशन से ये आया था स्टूडेंट, क्या आया था, पाई बाई 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई बाई 4 रख दीजिए प्लस, अब cos इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। cos इनवर्स माइनस हाफ की मैंने क्या वैल्यू निकाली थी, प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स माइनस हाफ की क्या आ रही है, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 6, राइट, माइनस पाई बाई 6। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे एलसीएम ले लो, 4 3 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। एंड 4 3 जा 12 एंड 3 इंटू पाई, 3 पाई आ जाएगा, जोड़ना सिंपल वैसे ही है, राइट। एंड 3 4 जा 12 एंड 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 पाई। एंड 6 2 जा 12 एंड 2 माइनस पाई। क्लियर स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 3 8 प्लस 3 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई, क्लियर, बाई 12, राइट। अब ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 पाई बाई 12। अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा एंड 3 4 जा 12, यहाँ 4 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। सो ये 3 पाई बाई 4 आ जाएगा फाइनली, राइट। क्या आ रहा है आंसर अपना, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 4। दिस इज व्हाट, दैट इज द आंसर, राइट। रिक्वायर्ड आंसर अपना इसका मान क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 4। आर यू गेटिंग बाई बाई। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट में 12th क्वेश्चन है, राइट। 12th क्वेश्चन में कहा जा रहा है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, राइट। अब cos इनवर्स हाफ प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, राइट स्टूडेंट। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, राइट। बट थोड़ा से आपको अगर एनसीईआरटी का आप एग्जाम देने जा रहे हो, सो आपको थोड़ा से सॉल्व करना आना चाहिए, राइट, मार्क्स लेने हैं तो। क्लियर स्टूडेंट। क्योंकि रिटन बाकी ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्ट ये सब करना, ज्यादा नहीं करना है, बस ये आया तुरंत रखा फटाक से निकाला, राइट स्टूडेंट। उसके भी तरीके बताऊंगा मैं। ऑब्जेक्टिव जैसे एंट्रेंस आपको देना है, राइट स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी आते हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी में ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट कि यहाँ से मतलब क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि आपके बोर्ड में, और 1-2 नंबर में आता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा गया है इस चैप्टर से, राइट स्टूडेंट। सो देखिए अब cos इनवर्स हाफ, अब इसको मैंने किस तरह से, किस अप्रोच से करते हैं, लेट करते हैं। लेट करेंगे cos इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू वाई, राइट। इसी तरह से इस वाले को लेट कर लो, राइट। पूरे को मत लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स हाफ को लेट कर लो, क्या लेट कर लो, यहां पे z लेट कर लो, राइट, z लेट कर लो। तो देखिए स्टूडेंट cos इनवर्स हाफ का मतलब क्या है, इसका मतलब cos y इक्वल्स टू हाफ, राइट। एंड 1/2 cos 1/2 कब आता है, ये आता है स्टूडेंट cos पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री पे, राइट। सो 60 डिग्री पे ये आता है, और 60 डिग्री। अब cos इनवर्स का स्टूडेंट देखा जाए तो जो प्रिंसिपल रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, या डोमेन की, वो क्या है स्टूडेंट्स, 0 से पाई है, क्लोज इंटरवल। इसके बीच में ये बिलोंग करता है, हाँ करता है, क्लियरली ये बिलोंग करता है, राइट, इसके बीच में। सो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी जगह पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका भी निकाल लीजिए, 2 इंटू, अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, अब साइन इनवर्स को मैंने z के इक्वल माना है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन z इज इक्वल्स टू हाफ, राइट, हाफ आ जाएगा। एंड वी नो दैट साइन कब हाफ वैल्यू देता है, किस एंगल पे, साइन पाई बाई 6 पे क्या देता है स्टूडेंट, दिस गिव्स हाफ वैल्यू देता है, राइट, 1/2। दैट मीन्स इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, और
पाई बाई 6 एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, ये कहां बिलोंग करता है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है। तो इसके मतलब पाई बाई 6 क्या है स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, राइट। सो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किसका, साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पाई बाई 6। अब वो चीज हम यूज कर देंगे यहां पे स्टूडेंट, ये आ जाएगा पाई बाई 6, राइट। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी एक्चुअली, राइट स्टूडेंट। सो 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, राइट। सो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पाई बाई 3 प्लस, राइट, एंड ये आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। और ये फाइनली क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, क्लियर स्टूडेंट। सो ये फाइनली इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, राइट, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स देखिए, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, राइट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा है 13 क्वेश्चन, राइट, ये ऑब्जेक्टिव है। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन, राइट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, राइट। मतलब यहां पे पूछा गया है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट वाई है, क्लियर, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो, तो यहां पे y किसके बराबर होगा, एक्चुअल में साइन इनवर्स x का मतलब क्या है एक्चुअली स्टूडेंट, साइन इनवर्स x का मतलब होता है कि ये रेंज y है, y इसकी रेंज क्या है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज स्टूडेंट। अगर ये y के बराबर है तो y कहां पे होता है, माइनस पाई बाई 2 से, क्लियर, प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, क्लियर स्टूडेंट। सो ये इसके बीच में बिलोंग करता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, राइट, एंड वाई हमेशा इसके बीच में होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज की क्या है, साइन इनवर्स एक्स -1,1,2, राइट, ये आता है माइनस पाई बाई 2 कॉमा प्लस पाई बाई 2, क्लियर स्टूडेंट। अब ये क्या है, साइन इनवर्स की रेंज ही तो है, अब इसके मतलब y, अब यहां साइन इनवर्स एक्स y है तो y इसके बीच में ही तो होगा भाई, तो y इस तरह से डिफाइन होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्लियर, ये भी नहीं होगा, ये होगा क्या, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू दिस है, तो 0 to पाई भी नहीं होगा, राइट। तो इसमें से कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये भी है, इसके अंदर से एक चीज थोड़ा सा करेक्शन करनी है स्टूडेंट, इसके अंदर एक्चुअल में इक्वल भी रहेगा, राइट, साथ में, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो चाहे ये कर लो चाहे ये, तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा बी, राइट, लेकिन ये इसके अंदर ये सिंबल लगा रहेगा, राइट स्टूडेंट, क्योंकि इक्वलिटी भी रहे, राइट, क्लोज इंटरवल है, राइट। सो इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू, अब tan इनवर्स √3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, क्योंकि tan इनवर्स स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं, tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3 की होती है, राइट, और पाई बाई 3 इसके प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है, राइट, माइनस सेक एंड इनवर्स, राइट, -2 एक्चुअल में, राइट, पहले तो -2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है स्टूडेंट सेक एंड, राइट, ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, क्लियर स्टूडेंट। सो ये इसमें tan ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ही होगी, राइट, पाई बाई 3 आ जाएगी, माइनस सेक एंड सेक इनवर्स, माइनस ये सेक इनवर्स, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक
चूंकि सेक माइनस थीटा तो थीटा हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, सो सेक पाई माइनस पाई बाई 3, अगर इसको करोगे ना सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक एंड थीटा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, पाई बाई 3 माइनस सेक एंड इनवर्स, समझ रहे हो, सेक एंड इनवर्स एंड सेक पाई माइनस पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक, ये सेक एंड हो जाएगा क्या स्टूडेंट, सेक पाई बाई, अब इसको सिंपल कर लो, 3 पाई माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई बाई 3, राइट। एंड सेक इनवर्स सेक होता है, तो और ये 2 पाई बाई 3 प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 सिंगलटन पॉइंट, राइट। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है इसका, तो उसके बीच में बिलोंग करेगा, सो राइट। सो देखिए स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 फाइनली आ जाएगा, राइट। अब पाई माइनस 2 पाई बाई 3, यहाँ पे 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, क्लियर। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 इसमें से कहीं पे आ रहा है स्टूडेंट, ये आ जाएगा, ये दैट इज द राइट आंसर। सो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हमने पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। मुझे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आगे इसके बाद के जो मैटर है, कंटेंट है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, राइट स्टूडेंट। सो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो everyone is very clear, right? So thank you students.